चलिए साथियों, नमस्कार। मैं भूपेंद्र सिंह आ गया हूँ एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम अध्ययन पर आप लोगों के लिए कुछ नया चैप्टर डीएलएड 4th सेमेस्टर का लेके। आज हम बात करेंगे करणी, करणीगत राशि, करणी का घातांक और करणी चिन्ह। ठीक है, तो क्या है करणी और करणी को कैसे हल करना है, और उसके जो चैप्टर्स में सवाल दिए हैं हमें डीएलएड 4th सेमेस्टर की बुक में, वो सभी चैप्टर्स आज हम करणी का जो पहला चैप्टर है उसे सॉल्व करेंगे। और करणी से रिलेटेड जो भी छोटे पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को भी आप जानेंगे, और हम भी यहाँ से आपको एक एक पॉइंट बताने की कोशिश करूँगा मैं। तो चलिए जानते हैं कि करणी क्या है। आपने परिमेय संख्या और परमेय संख्या तो पढ़ा ही होगा। ठीक, परिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सकें, ठीक। अपरिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में ना लिख सकें, ठीक। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या एक ऐसी संख्या है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्या, और P/Q के रूप में नहीं लिख सकते अपरिमेय संख्या। ये आपने जान लिया। क्या जान लिया? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ठीक। अपरिमेय संख्या आपने ज़्यादातर अपरिमेय संख्या को देखा होगा कि ये रूट के अंदर होता है। क्या होता है? रूट के अंदर होता है, यानी कि वर्गमूल के अंदर होता है। वर्गमूल का चिन्ह है ये, ठीक। तो ये जो वर्गमूल का चिन्ह है इसे ही हम क्या कहते हैं? करणी। क्या है ये? करणी। इसे ही हम कहते हैं करणी। यानी कि इस चिन्ह को हम हटाने के लिए जो मेथड यूज करते हैं, या जो भी आप करते हैं सॉल्व करने के लिए, इसको हटाने के लिए, वो सब ये कौन सा चिन्ह है? ये करणी है। क्या है हमारा? ये करणी, ठीक। तो हम यही करणी को हल करने के लिए ऊपर नीचे उसी संख्या का गुणा कर देते थे, जिससे कि हमारी जो संख्या है वो पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाए, ठीक। तो यही है करणी। करणी यानी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या मतलब रूट के अंदर लिखी हुई संख्या। अधिकतर आपने देखा होगा कि रूट के अंदर ही मिलती है आपको, ये पूर्ण घनमूल नहीं होता है। अब आपको बता दूं कि करणी की परिभाषा, करणी की परिभाषा वह है कि कोई ऐसी संख्या जिसका पूर्ण घन ना हो, वह अपरिमेय हो, तो क्या कहलाता है? करणी कहलाता है। क्या कहलाता है? करणी। चलिए, तो आपने यहाँ पे जाना कि करणी क्या है और होता क्या है और करणी का चिन्ह क्या है। अब आ जाती है करणी की घातांक की बात, ठीक है। तो करते हैं घातांक और भी बहुत कुछ। चलिए, और चलते हैं फिर सीधे ही अपनी एक्सरसाइज पर, क्योंकि ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, एकदम इजी तरीके से आपको बताने की कोशिश करूँगा। चलिए, अब आपने देखा कि करणी क्या है। करणी का चिन्ह देख लिया। करणी का चिन्ह आपको मैं बता दूं, करणी का चिन्ह ये है, ठीक। करणी का चिन्ह। चलिए, अब इसमें क्या होता है कि इसमें आपको कोई संख्या दी होगी, मान लीजिए 7, ठीक। तो आपको 7 का तो ना स्क्वायर पता होगा और ना इसका क्यूब पता होगा, ठीक। स्क्वायर तो मान लीजिए कर लेंगे आप, लेकिन स्क्वायर रूट ना होगा आपको पता। क्या? स्क्वायर रूट, ठीक। स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। चलिए, तो यही हम करणी के माध्यम से हल करने की विधि सीखेंगे इसी चैप्टर्स में। ये तो मैंने 7 लिख दिया आपके लिए, लेकिन अभी आपको कुछ सवाल मिलेंगे इस चैप्टर में। चलिए, तो करणी देख लिया आपने। करणी का घातांक देख लीजिए। मान लीजिए कोई संख्या आपको दी है 7, ठीक। अब 7 की पावर कुछ भी मान लो, मान लीजिए 5, ठीक। तो इस करणी का जो घातांक है वो क्या हो जाएगा? घातांक वो हो जाएगा 5, ठीक। तो यहाँ से आपने देख लिया घातांक, ठीक है। तो यही है इस चैप्टर में, ज़्यादा कुछ है नहीं। करणी, करणी का चिन्ह और घातांक, और करणी राशि। जो करणी के अंदर जो हमें संख्या दी होती है वो हमारी क्या है? करणी राशि। चलिए, ठीक। तो इस चैप्टर में आपने पढ़ा करणी, करणीगत राशि, करणी चिन्ह और करणी का घातांक। चलिए, अब आ जाती है एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज में हम चलते हैं और देखते हैं कुछ नए नए क्वेश्चंस। चलिए, प्रश्नावली में आपको दिया गया है
5 की पावर 5 भाग 5 की पावर 3। क्या दिया पहला क्वेश्चन, 5 की पावर 5 भाग 5 की पावर 3 का मान हमें ज्ञात करना है। क्या करना है, इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो इसे हल करने का सबसे अच्छा तरीका आप देखिए कि 5 की घात 5 है, इसे बटे में कर लेंगे 5 की घात 3। चलो इसको सॉल्व करने का सही तरीका देखो, 5 की घात 5 बटे 5 की घात 3। अब 3 घात से 3 चले जाएगा तो बचेगा कितना, 2। तो ये कितना हो जाएगा, 5 की घात 2, यानी कि 5 गुणा 5 बराबर 25। कितना, 25। चलिए एकदम इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ है नहीं। करने का जो भी चैप्टर है बहुत ही इजी तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। चलिए दूसरा है 29 की घात 3 तथा 26 की घात 3 का मान ज्ञात करना है। अब आपको यहाँ पे इसका क्यूब रूट 30 तक याद होने चाहिए, ठीक। स्क्वायर रूट नहीं, क्यूब यानी याद होने चाहिए 30 तक। अगर नहीं है तो आप फिर वही करेंगे जो मैं कर रहा हूँ, क्या, मल्टीपल यानी कि गुणा करके भी आप इसे आसानी से हल कर सकते हैं। एग्जाम में काफ़ी टाइम होता नहीं है, लेकिन इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा भी नहीं, गुणा कर लेंगे और इसके मान निकाल लेंगे। इसका मैं तरीका बता दे रहा हूँ, आप यहाँ तरीका देख लीजिए और घर पे इसे गुणा करना आसानी से सीख जाएंगे, ठीक। क्वेश्चन 2 है, लिखा है 29 की घात 3 तथा 26 की घात 3 का मान ज्ञात करना है। तो हम इसे पहले देखेंगे कि 29 की घात 3 है, इसे कैसे निकालेंगे, 29 गुणा 29 गुणा 29, ठीक। तो इनका गुणा कर लेंगे, आप कर लेंगे आसानी से, ठीक। पहले 29 का इस 29 में करना, जो भी मान आएगा उसका फिर से कर देना 29 में, तो जो मान आएगा आपका वो होगा आंसर। चलिए इसे मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आप इसे घर में कर लीजिए, कैलकुलेशन बेस्ड है, इसमें कोई ज़्यादा बताने वाली बात है नहीं। क्वेश्चन दूसरा है 26 की घात 3, तो सेम यही होगा इसका भी प्रोसेस। 26 की घात 3 है तो 26 गुणा 26 गुणा 26, तो 26 गुणा 26 करेंगे तो जो आएगा प्रोडक्ट उसका फिर से हम 26 में कर देंगे, तो फिर जो आएगा उसका आंसर होगा हमारा 26 की घात 3 का। चलिए तो आपने क्वेश्चन दूसरा देखा कि 29 की घात 3 पूछा था और 26 की घात 3 पूछा था। अब क्वेश्चन तीसरे में आपको 2 सवाल दिए गए हैं, 6 की घात 4 गुणा 6 की घात 2 भागे 6 की घात 5। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, तीसरे का पहला। चलिए क्वेश्चन 3 पहला आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन 3 का पहला है 6 की घात 4 गुणा 6 की घात 2, 6 की घात 4 गुणा 6 की घात 2 भागे 6 की घात 5। कितना, 6 की घात 5। चलिए तो आप यहाँ देखेंगे, क्वेश्चन दिख रहा है, नहीं दिख रहा, चलिए फिर से लिख लो। 6 की घात 4 गुणा 6 की घात 2 भागे 6 की घात 5, अब दिख रहा होगा अच्छी तरीके से, ठीक। तो इसका हमें क्या करना है, सरल करना है। क्या करना है, सरल कीजिए। क्वेश्चन तीसरा था पहला, सरल कीजिए, तो करो सरल इसे। 6 की घात 4 गुणा 6 की घात 2, अब भाग को हम पहले करते हैं तो ये होगा 6 की घात 5। मैं आपको यहाँ पर नियम बता दूँ बुडमास का, पहले आप यहाँ आप चिन्ह पे देखिए, रेखा कोष्टक बाद में देखेंगे, या यहीं देख ली। पहले आपको रेखा कोष्टक सॉल्व करना है, फिर छोटा कोष्टक, फिर मंझला कोष्टक और फिर बड़ा कोष्टक, ठीक। तो आपने ये कोष्टक देखे, अब आप चिन्ह देख लीजिए। पहले आपको भाग करना है, फिर आपको गुणा करना है, फिर आपको प्लस करना है, उसके बाद माइनस यानी घटाव। पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना, ठीक। तो यह प्रक्रिया रहेगी आपकी करने की, ठीक है। पहले आप करेंगे रेखा कोष्टक, फिर करेंगे छोटा कोष्टक, फिर मंझला कोष्टक और फिर बड़ा कोष्टक। चलिए तो अब आप यहाँ देखोगे कि पहले आपने क्या करना है, भाग, तो हमने कर दिया भाग 6 की घात 2 भागे 6 की घात 5, तो भाग चला जाएगा, 2 चले जाएगा तो बचेगा कितना, यहाँ 3। अब ये 6 की घात 3 है और 6 की घात 4 है, तो ये 6 की घात 4 बटे 6 की घात 3 बच गया। अब यहाँ से आप देखोगे कि 3 से चले जाएगा 3, तो बचेगा कितना, 1, यानी 6 की घात कितना, 1, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, 6। चलिए इसका आंसर कितना आएगा, 6। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा। चलिए
इसको सरल करना है 3 की घात 7 गुणा 3 की घात 8। इसको सरल करने का सबसे अच्छा तरीका, ठीक, 3 की घात 7 गुणा 3 की घात 8। यहाँ देख लो दूसरा नंबर क्वेश्चन, 3 की घात 7 गुणा 3 की घात 8, इसको सरल करना है। अब आपको यहाँ पे मैं एक यहाँ पे मैं आपको कुछ सूत्र दिखा रहा हूँ, आप ठीक है। यदि a की घात n प्लस a की घात n इंटू यानी गुणा a की घात m, तो क्या होगा, ये बेस बराबर है तो घातें क्या होगी, जुड़ जाएंगी, तो n प्लस m, ठीक। अब आप यहाँ देखोगे कि a की घात n भागे a की घात m, तो क्या होगा, a की घात n माइनस m। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये सूत्र है हमारे इस चैप्टर के, ये सूत्र है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ आपको दिख रहे होगा कि गुणा है, तो ये है, तो a की जगह 3 दिया है, n की जगह 7 दिया, a की जगह 3 दिया है, m की जगह 8 दिया है, तो ये कितना हो जाएगा, a की पावर n प्लस n यानी 7 प्लस 8, a की जगह कितना है 3, तो ये कितना हो जाएगा 3 की घात 15। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा 3 की घात 15। हमें इसे सॉल्व नहीं करना, सरल के लिए कहा गया था, तो हम इसका सरलीकरण रूप ही लिखेंगे, ठीक। चलिए, आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। 125 को आधार 5 के घातीय संकेतन के रूप में किस प्रकार लिखा जाएगा। चलिए, 125 को घात के रूप में लिखना है, ठीक है। कैसे लिखना है, घात के रूप में। चलिए साथियों, अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगती है तो शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और लाइक शेयर कमेंट करते रहिए, ठीक। चलिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपको वीडियो अच्छी तरीके से प्रोवाइड हो और ज़्यादा लेंदी ना हो के शॉर्ट में, आपको ज़्यादा शॉर्ट में भी नहीं बताऊंगा और डिटेल में आपको अच्छी तरह से समझ में आए, ऐसी कोशिश रहेगी मेरी। तो कहा गया है क्वेश्चन नंबर 4 में कि जो 125 है इसको आपको 5 के बेस में लिखना है। कितने, 5 के बेस में, ठीक। तो आप यहाँ क्या करेंगे कि 125 है, ठीक, तो आपको पता है कि 125 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो करो 125 है, 125 को आप इस तरह से भाग विधि से हल कर सकते हैं, ठीक। 125 को आप 5 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार, 5 दूनी 10, 2 बच गया, 5 25, ठीक। अब फिर 5 से करेंगे तो 5 से 5 25, फिर 5 से 1, यानी कि आप यहाँ देखोगे कि 5 को कितनी बार लिखा गया, 5 गुणा 5 गुणा 5, तो इसका जो 5 का घातीय रूप हो जाएगा वो कितना होगा, 5 की घात 3। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, क्या होगा, 5 की घात 3, ठीक। चलिए, अब आप यहाँ देखेंगे कि पूछा था कि हमें 125 को आधार 5 के घातीय संकेतन के रूप में किस प्रकार लिखना था, तो ये हो गया 5 की घात 3 के रूप में, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन 5 है, 14 गुणा 14 गुणा 14 गुणा 14, 1 2 3 4 5 6 बार लिखा है कि घात को घात रूप में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन 14 एकदम सीधा सिंपल है, इसको घात के रूप में लिखना है तो लिख दो। चलिए, क्वेश्चन 5वां, चलिए क्वेश्चन 5 कह रहा है, चलो क्वेश्चन 5 कह रहा है 14 गुणा 14 गुणा 14 गुणा 14 गुणा 14, 1 2 3 4 5, एक बार और, ठीक। इसको हमें घात के रूप में लिखना है, तो आप इसे घात के रूप में कैसे लिखेंगे, आपको यहाँ पे देखना है, काउंट करना है कितनी बार हमें 14 यानी 14 को लिखा है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 यानी 6 टाइम लिखा है, तो ये जितनी बार लिखा होता है या उसकी उतनी ही घात लिख देते हैं, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, 6, यानी कि 14 की घात 6। अतः हमें पूछा गया कि घातांक क्या है, घातांक पूछा गया कि घात के रूप में लिखना है, घात रूप में व्यक्त करना है, तो ये हो गया हमारा, इसका क्या हो गया, घात रूप, तो ये क्या हो गया हमारा, इसका घात रूप, ठीक। तो ये इसका आंसर, ठीक। इसे इस तरह से करना था। चलिए, अब आ जाते हैं एक्सरसाइज के विकल्प, और विकल्प को सॉल्व करते हैं। 6 विकल्प दिए गए हैं, जल्दी से इसे भी देख लेते हैं। पहला विकल्प,
3125 का घातीय संकेतक है। आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, 5 की घात 2, 5 की घात 4, 5 की घात 5, 5 की घात 3। यहाँ आप जल्दी से रिकॉल कीजिए और थोड़ा दिमाग पे जोर लगाइए और देखिए आंसर इसका। चलिए, मेरी कोशिश रहेगी कि उन सभी स्टूडेंट्स को जिन्हें मैथ थोड़ा वीक है उनके लिए मैं कुछ कोशिश कर सकूं और उनका बैक ना आए, इतनी कोशिश जरूर करूंगा। ठीक, पहला क्वेश्चन, विकल्पीय बहुविकल्पीय प्रश्न। 3125 का घातीय संकेतन, 3125 का घातीय संकेतन है। यहाँ पे आप विकल्प से देखिए, 5 की घात 2 यानी 5 गुणा 5 कितना होता है 25, तो ये तो है नहीं। ठीक है, 5 की घात 3, 5 गुणा 5 गुणा 5, 25 पंचे 125, ये भी नहीं है। अब दो ऑप्शन बचते हैं आपके पास, 5 की घात 4 और 5 की घात 5, तो इसे चेक कर लो। ठीक है, तो 5 की घात 4 को देखते हैं पहले, तो ये हो गया 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 का 5 में करेंगे 25, 25 का 5 में करेंगे 125, 125 का 5 में करेंगे तो कितना 625। तो 5 की घात 4 तो है नहीं। ठीक है, तो अब आपको लास्ट ऑप्शन बचता है 5 की घात 5, तो ये 625 में 5 का गुणा करके देखते हैं तो आपको कितना मिलता है 3125। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो कौन सा, दूसरा नंबर 5 की घात 5। ठीक, क्यों, क्योंकि 5 की घात 5 करने पर हमें क्या मिलता है 3125। ठीक, चलिए अब आ जाता है दूसरा, 2 की घात 7 का मान कितना होगा। 2 की घात 7 यानी 2 दी पावर 7। चलिए यहां लिख लेते हैं, दो की घात 7 क्या दिया क्वेश्चन में, दूसरा क्वेश्चन है, लिखा है 2 की घात 7 का मान निकालना है। तो लिख लो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम लिखना है हमें। 2 का गुणा 7 बार करना है लगातार। ठीक है, तो 2 का 2 में करेंगे 4, 4 का 2 में 8, 8 का 2 में 16, 16 का 2 में 32, 32 का 2 में 64, 64 का 2 में 128, कितना 128। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा 128, यानी कि पहला ही ऑप्शन दिया हमें आ ऑप्शन दिया 128, जो कि क्या हमारा सही। ठीक है, ठीक, चलिए क्वेश्चन तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन 3 क्या कहता है, क्वेश्चन 3 कह रहा है कि 4 गुणा 5 की घात 2, क्वेश्चन तीसरा कह रहा है 4 गुणा 5 की घात 2 प्लस 5 गुणा 4 की घात 2 का मान कितना होगा। इसका मान निकालने के लिए आप क्या करोगे कि जो पहले गुणा है हम पहले गुणा करेंगे फिर प्लस करेंगे, तो यहाँ गुणा कर लेंगे और यहाँ बाद में जोड़। तो 4 का 4, अब 5 का स्क्वायर कितना 5 गुणा 5 यानी 25 प्लस। ठीक है, अभी गुणा हमने नहीं किया है, यहाँ पर हमने स्क्वायर हल किया है। ठीक है, ये हो जाएगा 5 गुणा 4 की घात 2 यानी 4 चौके 16। ठीक है, अब आप देखोगे 25 का 4 में तो ये हो जाएगा 100, अब ये प्लस कर यूँ कहते हूँ, और 16 का 5 में 80। अब आप देखोगे कि 100 प्लस 80 कितना होता है 180। चलिए इसका आंसर 180, कितना 180। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर द, कौन सा ऑप्शन नंबर द है जो कि सही है। चलिए ठीक, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं क्वेश्चन 4 5 6। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 आप देखोगे, क्वेश्चन 4 है 0.05 की घात 3 का मान कितना होगा। 0.05 की घात 3, चलिए इसका मान निकालना है। घात 3 है तो इसको 3 बार लिख लेंगे जो कहते हो, तो हो जाएगा 0.05 गुणा 0.05 गुणा 0.05। ठीक है, तो अब आप देखोगे कि दशमलव कितने अंकों बाद है, तो 2 अंक यहाँ पे है, 2 अंक यहाँ पे है और 2 अंक यहाँ पे है, तो टोटल कितने अंक हो गए 2 2 4 2 6, यानी कि जो आंसर आएगा हमारा वो 6 संख्याओं के बाद आएगा दशमलव, पीछे से 6 संख्याओं के बाद आएगा दशमलव। ठीक है, तो आप यहाँ ऑप्शन में पहले देखेंगे कि ऑप्शन में हमें ऐसा कौन सा संख्या दिख रहा है, तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर बा है जिसमें 6 अंकों से पीछे दशमलव है, और 5 गुणा 5 गुणा 5,
25 पंचे 125, 125 होगा और पीछे से 6 अंकों के बाद दशमलव होगा। तो यह संख्या हमारी दिख रही है बा नंबर की संख्या दिख रही है। ठीक है, कितनी 1 2 3 1 2 3 और ये हो जाएगा 125 यानी कि 125। ठीक है, 5 गुणा 5 गुणा 5 25 पंचे 125 और 3 0 1 2 3 3 0 1 2 3। ठीक है, तो इस संख्या कितनी हो गई 3 और 3 6 अंकों के बाद क्या है दशमलव। तो ये संख्या हमारे क्या होगा आंसर, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बा। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में 3 की घात -2 इंटू 3 की घात 5 का मान कितना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक कॉन्सेप्ट और समझिए, एक कॉन्सेप्ट और समझिए। एक कॉन्सेप्ट और समझिए, यदि आपको घात माइनस में दी होगी, ठीक है, तो यदि अंश में दी है तो उसे आप हर में ले जाएंगे तो उसकी घात क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी। ठीक है, और यदि हर में दिया है तो उसे आप अंश में ले जाएंगे तो वो प्लस में हो जाएगी उसकी घात। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझना जरूरी है। कैसा कि यदि आपको दिया 3 की घात -2 बटे 3 की घात 5, ठीक है, तो आप देखेंगे कि 3 की घात -2 तो इसका हर में ले आएंगे इसे तो ये हो जाएगा 3 की घात 2। ठीक है, और गुणा में हो जाएगा 3 की घात 5। अब ये यहाँ जुड़ जाएगा 5 और 2 7 हो जाएगा। तो आंसर कितना आएगा 1 बटे 3 की घात 7। ठीक, इतना आएगा इसका आंसर ऐसे। ठीक है, तो ये बताना जरूरी था मेरे लिए। ठीक, अब आप देखोगे कि यही क्वेश्चन अलग टाइप का है, वो देख लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए, क्वेश्चन 5 में कहा गया कि 3 की घात -2 इंटू 3 की घात 5 का मान ज्ञात करना है। 3 की घात -2 इंटू 3 की घात 5 का मान निकालना है। क्वेश्चन 5 क्या निकालना है 3 की घात -2 गुणा 3 की घात 5। चलो इसे करते हैं सॉल्व। 3 की घात -2 इसे हर में ले आओ, 3 की घात 2 हो जाएगा। ठीक, इंटू 3 की घात 5। ठीक, अब बचा कितना, तो ये 3 की घात 5 बटे 3 की घात 2 से जाएगा 5 में से कितनी बचेगा 3 यानी 3 की घात 3। अब 3 की घात 3 का मतलब 3 गुणा 3 गुणा 3 यानी 3 तर्का 9 गुणा 3 यानी कि 27। इसका आंसर कितना 27 यानी 27। ऑप्शन नंबर बा। कौन सा ऑप्शन नंबर बा। चलिए, अब आप देखेंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन लास्ट यानी छठा क्वेश्चन आप देखेंगे। परिमेय संख्या -32 बटे -100 का सरलतम रूप P बटे Q के रूप में दिया गया है। ये परिमेय संख्या है, इसका सरलतम रूप निकालना है हमें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज का लास्ट, फिर देखेंगे हम अगले वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 2। ठीक, वो भी वर्गमूल करणीय से रिलेटेड ही है, उसमें भी आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सीधी एक्सरसाइज करेंगे उसमें। ठीक, क्वेश्चन 6 और एक्सरसाइज का लास्ट। चलिए, क्वेश्चन 6 परिमेय संख्या -32 बटे -100 -32 बटे -100 का सरलतम रूप लिखना है। तो इसे लिख लो -32 बटे -100। सबसे पहले तो माइनस से माइनस चला गया हमारा। ठीक है, कट जाएगा। अगर आपको आंसर में माइनस दिख रही है और गुणा या भाग है तो वो कट जाती हैं। ठीक है, अब आप देखोगे कि 2 से काटेंगे तो ऊपर जाएगा 16, नीचे आ जाएगा 25। ठीक, 2 से काटेंगे तो ये जाएगा 16 बार, ये जाएगा 50 बार। अब फिर से 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 25। ठीक है, 2 8 16 और 2 25 50। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा 8 बटे 25। इसका जो सरलतम रूप होगा वो होगा 8 बटे 25। ऑप्शन नंबर सा। कौन सा ऑप्शन नंबर सा इसका होगा आंसर। चलिए, अब आप देखोगे कि मैंने यहाँ पे आपको एक्सरसाइज पहला डीएलएड 4th सेमेस्टर का करनी का रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे मैंने यहाँ पे आपको कराए और बताया करनी क्या है, करणीगत राशि क्या है, करणी चिन्ह क्या है और करणी का घातांक क्या है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी क्लास। अगर लगी है तो अपनी फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए और दोस्तों को बताइए
कि आपको यूट्यूब पर एग्ज़ाम अध्ययन पर डीएलएड 4th सेमेस्टर की मैथ मिल रही है, एकदम ईजी तरीके से बताया जा रहा है और आपके हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाएगा। ठीक, तो इन्हीं बातों के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदाई और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए एग्ज़ाम अध्ययन। जय हिंद, वंदे मातरम।